इस बार आपकी होली का त्योहार मैं परफेक्ट बना के रहूंगी क्योंकि मैं ले आई हूँ दोबारा से हलवाई स्टाइल रेसिपी और वो है दही गुजिया। वो भी सभी टिप्स और ट्रिक के साथ। अब होली है, गुजिया बनाना तो मैंडेटरी है, पर क्यों बनाए वो मैदा और मीठे वाली गुजिया। आज बनाएंगे दाल की ड्राई फ्रूट्स की गुजिया यानी कि दही गुजिया, जिसको सर्व करेंगे मीठी चटनी के साथ और साथ ही में मूंग की दाल की पकौड़ी भी बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि काजू, किशमिश और बादाम। अब इनको छोटा-छोटा सा चॉप कर लेंगे। इन्हें दरदरा नहीं करना है, सेम जैसे मैंने चॉप किया है वैसे ही चॉप करना है। अब जो यहाँ पे मैंने बादाम लिया है उसको बीच में से इस तरह से स्लिट कर लेंगे कि एक साइड से हमें पूरे बादाम की शेप मिल पाए। तो ऐसे ही बीच में नाइफ से हल्का सा चीरा लगा लेंगे और चीरा लगाने के बाद ये बीच में से खुल जाता है। तो अब जो बादाम, काजू और किशमिश है जिनको हमने छोटा-छोटा सा चॉप करा था उसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली थी जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दिया था और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में और इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको एक बड़े से बर्तन में, फिर ऐड करेंगे हींग और जीरा और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से फेंट लेंगे। फेंटते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज फेंटेंगे तो सेम वैसे ही करना है और अगर क्लॉकवाइज फेंटेंगे तो क्लॉकवाइज ही फेंटना है। अलग-अलग डायरेक्शन में नहीं जाना है। फिर थोड़े से पानी में हम ये दाल डाल के देख लेंगे, अगर ये फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से फ्लफी हो गई है और इसमें एयर भी इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉली बैग लिया था जिसको मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो ये मैं पॉली बैग ले रही हूँ गुजिया बनाने के लिए, क्योंकि गुजिया बनाना थोड़ा-सा टफ होता है, हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं बन पाती है या बनती है तो अलग शेप की बन जाती है। अब जो प्लास्टिक की शीट को हमने कट किया था उस पे हल्का-सा पानी लगा लेंगे और साथ ही में अपने हाथों को गीला करके जो हमने दाल का बैटर बना के रेडी किया था वो इस शीट पर रख लेंगे। और इस तरह से प्लास्टिक की शीट से ही थोड़ा-सा फ्लैट कर लेंगे, हाथों से भी कर सकते हैं। फिर हम इसके सेंटर में रखेंगे चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, किशमिश और बादाम और प्लास्टिक शीट का एंड पकड़ के अपनी तरफ की ओर खींचना है। अगर अपनी तरफ की ओर खींचेंगे तो गुजिया का बिल्कुल परफेक्ट शेप बन के तैयार होगा। हल्का-सा हाथों से इस तरह से प्रेस करके और जो इसके एंड्स हैं गुजिया के, उसको इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे कि जो हमने इसमें स्टफिंग डाली है वो बाहर ना आए। तो देखिए कितनी परफेक्टली गुजिया बनके तैयार हो गई है। अब इसको ऊपर से थोड़ा और सुंदर बनाएँगे तो मैं इस पे लगा रही हूँ बादाम जिसको मैंने बीच में से स्लिट किया था। साथ ही में धनिये के पत्ते भी इस पर लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चॉप करके भी लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा सुंदर लगेगा तो इसलिए मैंने धनिये के पत्ते को इस तरह से इस पे लगा दिया है। आप चाहें तो इस पे जीरा या थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। पर उससे क्या होगा कि जो हमने अंदर ड्राई फ्रूट्स भरे हैं ना, वो बाहर आ सकते हैं। तो ज़्यादा इस पे ऐसा कुछ ना लगाएँ, जो भी लगाएँ वो थोड़ा पतला हो वही लगाएँ। और अब मैंने यहाँ पे एक पलटे पे थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस कर लिया है जिससे कि अब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये आसानी से ऑयल में ट्रांसफ़र हो सके। ऑयल का जो टेम्परेचर है यहाँ पे मीडियम हॉट हुआ हुआ है। ऑयल ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल लो होना चाहिए। और पलटे पे ऑयल लगा के अगर हम गुजिया को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो हाथ भी नहीं जलता है, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी-सी बड़ी होती है और ये पकड़ने में भी अच्छे से नहीं पकड़ी जाती है क्योंकि हमने दाल से बनाई है तो थोड़ी-सी स्लिपरी होती है। तो देखिए जब इस पे इस तरह से परफेक्ट कलर आ जाए तो गुजिया हमारी परफेक्टली रेडी हो जाएगी। ऐसे ही मैंने और गुजिया भी बनाई हैं, सेम पलटे की हेल्प लेकर मैं इसको फ्राई करूँगी। पर ये 1-2 गुजिया बनाते ही मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि मैंने इसको हाथों से भी इसमें डाल दिया था। डालते हुए डर बड़ा लग रहा था, लेकिन आप ऐसा रिस्क बिल्कुल भी ना लीजिए। पलटे की मदद से ही आप इसमें ये गुजिया ट्रांसफ़र करिए। और अगर फिर भी आप ट्रिक जानना चाहते हैं कि हाथों से ही इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में कैसे ट्रांसफ़र करा जाए, तो हाथों पे इस तरह से पानी लगा लीजिए और गुजिया हाथ में ले लीजिए और डायरेक्टली तेल में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो ये गुजिया है दाल की बनी हुई वो हाथों पे नहीं चिपकेगी। और अब यहाँ पर मैंने मूँग की दाल ली है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक ही पीस लिया है, जैसे उड़द की दाल को पीसा था, और इसमें डाल देंगे बस थोड़ा-सा नमक स्वाद अनुसार और हाथों से इस तरह ही हमें इसको फेंटना है जैसे हमने उड़द की दाल को फेंटा था। अब कलर में भी आप देखिए डिफ़रेंस आ चुका है, दाल फ्लफ़ी हो गई है, तो अब हम इसकी भी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो बस थोड़ी-सी दाल की क्वांटिटी हाथ में लेकर इसे तेल में छोड़ते रहना है और अपने आप ये ऊपर फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगी और हमें इसे तब तक का फ्राई करना है जब तक ये
गोल्डन कलर की और क्रिस्पी ना हो जाए। हमें दोनों ही चीज़ों में, गुजिया में और मूंग दाल की पकौड़ी में, कोई भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है। सिर्फ फेंटने से ही ये बहुत फ्लफी और सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हमारी जो गुजिया है वो भी सारी फ्राई हो गई है और पकौड़ियाँ भी हमने बना के रेडी कर लिया है। अब जो मैंने वड़े बनाए थे उड़द दाल के, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जस्ट ये मैंने सुबह बनाए थे और ये गुजिया मैंने शाम को बनाई थी। सेम उसी हींग और नमक वाले पानी में मैंने ये गुजिया और ये पकौड़ियाँ डाल दी थी 2 से 3 घंटे सोक होने के लिए। तो चलिए अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे मैंने इसका पानी चेंज कर दिया था और ट्रांसफ़र कर दिया था एक अलग बर्तन में। तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो परफेक्टली सोक हो गई थी और साथ ही में जो गुजिया है वो भी परफेक्टली सोक हो गई थी। अब दही गुजिया और मूँग दाल की पकौड़ी की चाट बनाने के लिए हमें इसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर देना है और इसको प्लेट में लगा लेंगे। तो मैंने अपनी प्लेट में 5 मूँग की दाल की पकौड़ियाँ और 2 गुजियों को लगाया है। अब इसको बिल्कुल अच्छे से दही में कोट कर लेंगे या फिर डिप कर लेंगे। तो मैंने दोनों ही गुजिया को और मूँग दाल की पकौड़ी को दही में कोट कर लिया है। और अब इस पे डालेंगे हम इमली गुड़ की मीठी वाली चटनी, जो कि मैंने बना के घर में रेडी की थी। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही में इस पे एक चटनी और जाएगी और वो है हरे धनिये और पुदीने वाली चटनी, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा भुने जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और सेव, थोड़े से अनार के दाने भी मैंने ऐड किए थे जो कि फ्रेश थे, इससे और ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो हमारी ये टेस्टी ड्राई फ्रूट्स की दही वाली गुजिया बन के तैयार है। इतनी सॉफ्ट ये बन के तैयार हुई थी और अगर आप इसको मार्केट से खरीदेंगे ना, ये पूरी चाट की प्लेट 100% 150 रुपीज़ की तो होएगी ही होएगी। तो अगर ये रेसिपी आप इस होली पे या किसी भी त्योहार पे बना के खाते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।